नमस्ते। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका अपना न्यूज एंकर। आज हम उस खबर पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के कोने कोने में बैठे लगभग 70 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी धड़ ढकने थाम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आंखों में पल रही उम्मीद, उन झुर्रियों भरे चेहरों पर एक बेहतर कल की आशा और दशकों की सेवा के बाद अपने सम्मान और हैक्यू की लड्डाच रहे हमारे वरिष्ठ नागरिकों के अस्तित्व का सवाल है। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सीधे दिल्ली के सत्ता के गलियारों से निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से लेकर संसद भवन तक और सरडी डीएचक से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही गूंज है, ईपीएस 95 पेंशन। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको परत दर परत वो हर सच्चाई, वो हर सबूत दिखाएंगे जो आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब देगा। क्या वाकई आपकी पेंशन 7,500 रुपये होने जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या घोषणा की है? संसद के भीतर आपके सांसदों ने कैसे सरकार को हिलाकर रख दिया? और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के महानायक कमांडर अशोक रावत जी का वो कौन सा बड़ा ऐलान है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट हो सकते हैं। हम आपको न सिर्फ खबर बताएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे की पूरी कहानी, पूरी रणनीति और भविष्य की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और हां, वीडियो के अंत में एक ऐसी खुशखबरी है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी, और कई पेंशन धारकों के लिए तो यह खबर उनके बैंक खाते में सीधे सीधे असर डालने वाली है। चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो हर पेंशन धारक की जुबान पर है। आखिर हमारे खाते में सम्मानजनक पेंशन कब और कैसे आएगी? दोस्तों, यह इंतजार अब दशकों पुराना हो चुका है। साल 2014 से महज 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हमारे बुजुर्गों के लिए यह लड़ाई अब सब्र का इम्तिहान बन चुकी है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच 1,000 रुपये की राशि एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो क्रांति का जन्म होता है, और वही क्रांति आज पूरे देश में दिखाई दे रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी सीधी नजर बना रखी है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जल्द ही होने वाली सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अति महत्वपूर्ण बैठक में सभी पेंशनरों के भविष्य पर एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार पेंशनरों की पीड़ा को समझती है और हम उनकी बेहतरी के लिए सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले पर संज्ञान लेते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी बरसों की तपस्या अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अक्टूबर के महीने में जब पूरा देश त्योहारों के रंग में रंगा होगा, तब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से सीधे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारतीय पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा कर सकते हैं। ये घोषणा क्या होगी, इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिन्होंने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की। कमांडर साहब ने एक ऑफिशियल और बड़ा ऐलान करते हुए सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर अक्टूबर तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ये कोई धमकी नहीं, बल्कि अपने HQ के लिए एक शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ संकल्प है। कमांडर अशोक रावत जी ने यह भी घोषणा की है कि इस निर्णायक लड़ाई के लिए हम सबको एक मंच पर आना होगा, और इसी के लिए एक डिजिटल क्रांति का आगाज किया गया है। यह YouTube चैनल जिसे आप अभी देख रहे हैं, यह कोई साधारण चैनल नहीं है। यह चैनल स्वयं कमांडर अशोक रावत जी के निर्देशन में संचालित होता है। इसे बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि देश के कोने कोने में बैठे हर एक पेंशन धारक तक सच्ची, सटीक और सबसे तेज जानकारी पहुंचे। जब दिल्ली जाने का आह्वान हो, जब कोई बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाना हो या जब कोई भी महत्वपूर्ण सूचना देनी हो, तो इसी चैनल के माध्यम से आप तक सीधी जानकारी पहुंचाई जाएगी। यह आपका अपना मंच है,
आपकी अपनी आवाज है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जमीनी स्तर पर और कानूनी मोर्चे पर क्या चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रगति जो हुई है वो है ईपीएफओ के भीतर से आई एक बड़ी खबर। एक आंतरिक प्रस्ताव में ईपीएफओ ने स्वयं न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये और यहां तक कि 8,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। यह पहली बार है जब संगठन के भीतर से इतनी बड़ी वृद्धि का प्रस्ताव कागजों पर आया है। यह कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि जो अधिकारी कल तक सुनने को तैयार नहीं थे, आज वे स्वयं इतनी बड़ी वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मुद्दा तब आया जब यह लड़ाई सड़क से उठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में पहुंची। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक साथ खड़े हो गए। संसद के गलियारों में वी वांट जस्टिस और पेंशनरों को न्याय दो के नारे गूंजे। आपके सांसदों ने सरकार से तीखे सवाल पूछे कि आखिर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के निर्माण में लगा दी, उन्हें बुढ़ापे में इस तरह क्यों दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है। इस संसदीय दबाव का ही नतीजा है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर नामक एक शक्तिशाली समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस कमेटी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में सिफारिश की है कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आज की कमरतोद डीएच महंगाई में 1,000 रुपये में किसी भी वरिष्ठ नागरिक का गुजारा संभव ही नहीं है। इसलिए उन्हें न सिर्फ 7,500 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें महंगाई भत्ता यानी डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जानी चाहिए। यह मांग अब सिर्फ पेंशनरों की मांग नहीं रही, बल्कि यह देश की एक संसदीय समिति की आधिकारिक सिफारिश बन चुकी है, जिसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ इतना सकारात्मक है, तो पैसा खाते में कब आएगा? खबर यह भी है कि यह वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव के कारण अब इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया ही शेष रह गई है। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है, यह घोषणा किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन सरकार के पक्ष को भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि हम पेंशन बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन एक साथ 7,500 रुपये करने से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार के पास फिलहाल इतना बड़ा बजट उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार ने एक वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव दिया है। मोदी सरकार का कहना है कि हम इस पेंशन को चरणबद्ध तरीके से यानी कि धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। योजना के अनुसार पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 या 1,500 रुपये किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में इसमें और 2,000 रुपये तक की वृद्धि की जाएगी और इस तरह धीरे धीरे इसे एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया जाएगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। जहां सरकार धीरे धीरे बढ़ने की बात कर रही है, वहीं कमांडर अशोक रावत जी और सभी पेंशन धारकों का स्पष्ट कहना है कि हमें यह टुकड़ों में दी गई भीख नहीं चाहिए। हमें हमारा है क्यों हमारा अधिकार 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता एक बार में चाहिए। कमांडर साहब ने कहा है कि इसके लिए चाहे हमें दिल्ली में आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और कमांडर अशोक रावत जी के बीच एक मुलाकात भी हुई है, जिसकी एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज भी हम जल्द ही इसी चैनल पर आपको दिखाएंगे। अब एक और बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं, जिसका असर कुछ लोगों के बैंक खातों में दिखना भी शुरू हो गया है। सरकार के चरणबद्ध वृद्धि के प्रस्ताव के तहत देश के कुछ हिस्सों में पेंशनरों के खाते में 1,000 रुपये की जगह 1,200 रुपये, कुछ के खाते में 1,500 रुपये और कुछ भाग्यशाली पेंशनरों के खाते में तो 2,000 रुपये अतिरिक्त भी जोड़े गए हैं। यह अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो सकता है, लेकिन यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि सरकार ने पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर शुरू कर दी है। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आपकी पेंशन में भी कोई बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो 200 रुपये की ही क्यों ना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य के नाम के साथ जरूर बताइए, ताकि हमें यह पता चल सके कि यह बदलाव कहां-कहां लागू हो रहा है। दोस्तों, अब यह लड़ाई एक निर्णायक मोर्चे पर आ पहुंची है। एक तरफ सरकार का प्रस्ताव है
दूसरी तरफ कमांडर रावत का अल्टीमेटम है और बीच में आप सबकी उम्मीदें हैं। अब हमें अपनी एकता और अपनी ताकत दिखानी होगी। ये लड़ाई अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के 70 लाख परिवारों के सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी एकजुटता। इसी एकजुटता को सुनिश्चित करने के लिए कमांडर साहब ने इस चैनल को एक महामंच बनाया है। जब भी ट्विटर पर कोई कैंपेन चलाना होगा तो उसका हैशटैग और समय आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा, ताकि लाखों की संख्या में ट्वीट होकर हमारी आवाज़ मीडिया और सरकार तक पहुंचे। जब दिल्ली चलने का निर्णय होगा तो किस तारीख को कहां इकट्ठा होना है, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल से मिलेगी। हर राज्य के लिए कमांडर साहब का संपर्क सूत्र और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आपको यहीं उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप सीधे जुड़ डाट सकें। हर हफ्ते ऑनलाइन मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सीधे अपनी बात रख सकेंगे। कमांडर साहब स्वयं इस चैनल पर लाइव आकर आपके सवालों के जवाब देंगे और आंदोलन की अगली रणनीति साझा करेंगे। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप इस आंदोलन का एक सच्चा सिपाही बनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ सब्सक्राइब ही न करें, बल्कि साथ में बनी घंटी यानी बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। घंटी दबाने से यह होगा कि जैसे ही यहां से कोई ब्रेकिंग न्यूज या कोई जरूरी सूचना जारी होगी, आपके फोन पर तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं। यह चैनल कमांडर साहब का है, लेकिन इसकी ताकत आप हैं। जितनी ज्यादा संख्या में आप इससे जुड़ेंगे, सरकार पर उतना ही ज्यादा दबाव बनेगा। आज आपके साथ देश के युवा भी खड़े हैं, आपके साथ देश के सांसद भी खड़े हैं। अब बस जरूरत है हम सबको एक साथ एक आवाज में अपनी मांग उठाने की। तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आप देश के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं और आपका इस पर क्या विचार है। क्या आपको सरकार का धीरे धीरे पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर है, या फिर आपको भी कमांडर अशोक रावत जी की तरह एक बार में 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता चाहिए? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी अगली रणनीति आपकी राय पर ही निर्भर करेगी। याद रखिए, यह आपके HQ की लड़ाई है और इसे आपको ही लड़ना होगा। हम सब सिर्फ एक माध्यम हैं, तो एकजुट हो जाइए, आवाज बुलंद कीजिए और इस चैनल को हर एक EPS 95 पेंशन धारक तक पहुंचा दीजिए। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर, हर जगह शेयर कीजिए। अगली ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एकजुट रहिए और लड़ाई के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।